हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में किया था हरियाणा में आंदोलन या हरियाणा में जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनका कैसे कैसे रिलेट करता था हरियाणा में उनके क्रांतिकारी या उनसे रिलेटेड लोग। तो उसी का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जो कि आपको बोला था कि सेकंड पार्ट भी डाला जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट में क्या है, जो इससे पहले पढ़ा था हमने वो था असहयोग आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार पर हरियाणा की क्या प्रतिक्रिया थी, रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक रहेगा साइमन कमीशन का विरोध। हरियाणा के भिवानी, रोहतक, झज्जर व अंबाला आदि जिलों में साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किया गया। जो साइमन कमीशन आया था ये इसके अंतर्गत 1927 में, इसमें क्या था, हरियाणा के जो भिवानी था एरिया, रोहतक था, झज्जर था, अंबाला था, इन जिलों में साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा क्या किया गया, विरोध किया गया। ये प्रॉपर एक, ये लगा लो, डिस्ट्रिक्ट थे। इनसे रिलेटेड इन सारे के सारे जिलों में साइमन कमीशन का बहुत तगड़ा विरोध किया गया। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर सत्यपाल, श्री राम शर्मा व नेकीराम शर्मा आदि ने जनता को प्रोत्साहित किया। उसके बाद जो डॉक्टर सत्यपाल थे, इनका नाम भी आपने सुना होगा हरियाणा में, श्री राम शर्मा व नेकीराम शर्मा, इन्होंने क्या किया, जनता को प्रोत्साहित किया कि साइमन कमीशन का आप भी क्या कीजिए, विरोध कीजिए। साइमन कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और साइमन कमीशन का जब ये विरोध हुआ, जनता को इसके लिए प्रेरित किया गया कि आप क्या करो, साइमन कमीशन का विरोध करो। तो साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा क्या था, लाठीचार्ज किया गया और लाला लाजपत राय की इसमें क्या होगी, मृत्यु हो गई। और जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा में 17 नवंबर 1928 को शोक सभाएं की गई। इतनी बड़ी हस्ती हरियाणा से चली जाना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसके विरोध में क्या हुई फिर, साइमन कमीशन का पहले से ही विरोध करते आ रहे थे, और ऊपर से जैसे ही इन्होंने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय की इनमें मृत्यु हुई, तो इसके लिए शोक सभाएं भी की और उनका बहुत ज़्यादा विरोध करना स्टार्ट रहा ही था। ऐसे ऐसे करके क्या था, ये जो हरियाणा से रिलेट करता था साइमन कमीशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें मेन क्या था, जो साइमन कमीशन आया था, इसमें लाला लाजपत राय की इसी के दौरान क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था, 12 मार्च 1930 को चुने गए 78 सत्याग्रहियों के साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 को चुने गए कितने थे, 78 सत्याग्रही। इनके साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया, गांधी जी ने, आपको पता होगा इसमें। तो इन प्रतिनिधियों में यहाँ से जो अगर हरियाणा से बोलेंगे तो कौन थे, अंबाला के लाला सूरजभान भी शामिल थे। इनमें रिप्रेजेंट करने के लिए कौन था, अंबाला के लाला सूरजभान भी शामिल थे। अंबाला में क्या था, लाला दुली चंद की पुत्रियों विद्यावती, यशोदा व जमुना के नेतृत्व में कई महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। अंबाला में जो लाला दुली चंद थे, उनकी पुत्रियां थी, उनका नाम क्या था, विद्यावती, यशोदा व जमुना। इनके एक लीडरशिप में, ये लीडरशिप के लिए एक जैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसी लीडरशिप में ये जो 3 महिलाएं थी और इनके साथ अन्य महिलाएं थी, इन्होंने क्या किया, मेन आंदोलन में फिर क्या किया, पार्टिसिपेट किया या भाग लिया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सैकड़ों छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया। उसके बाद क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जैसे पहले उपाधियां लौटा रहे थे, आपको मैंने कल बताया था, इसमें क्या था कि रोलेट एक्ट में बताया था, और आपको बताया था कि इसमें क्या था, एक और बताया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या था, जो भी थे वकील थे वो भी बहिष्कार कर रहे थे। और अंबाला के लाला मुरलीधर के बारे में बताया था कि उन्होंने राय बहादुर जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। तो ऐसे ऐसे करके जो ये जितने भी क्या थे असहयोग आंदोलन थे, इनमें बहिष्कार किया जा रहा था। तो सेम ऐसे इसमें था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इनके दौरान सैकड़ों छात्रों ने क्या कर दिया था, स्कूल ही छोड़ दिए, विद्यालय ही छोड़ दिए, जिनमें चौधरी देवीलाल जैसे प्रमुख छात्र नेता भी सम्मिलित थे। और उस टाइम पे आपने सुना होगा पीछे कि उन्होंने शायद अब 10वीं की ऐसे क्या की थी, वो डीएमसी ली थी अब, मतलब जो उन्होंने स्कूल में परीक्षा दी थी वो अब दी थी, ऐसे बता रखा था ना, वो न्यूज़पेपर में भी आया था। तो उस दौरान पे उन्होंने क्या कर दी थी, उन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, देखो लिख रखा है इसमें, चौधरी देवीलाल जैसे प्रमुख छात्र नेताओं ने क्या कर दी थी, उन्होंने भी क्या कर दिया था, स्कूल से ये विद्यालय छोड़ दिया था, ये लगा लो। उसके बाद सितंबर 1930 तक हरियाणा में 417 सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। और जो जो क्या कर रहे थे, ये
रिप्रेजेंट करके, या अन्य सत्याग्रही थे जो क्या कर रहे थे, इसको जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें जो आहुति डाल रहे थे एक तरह से, तो उन सभी को क्या कर लिया था, गिरफ्तार भी करते जा रहे थे। कब तक? 1930 सितंबर तक, ठीक है, सितंबर तक। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह। वर्ष 1940-41 में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रहों में सैकड़ों हरियाणा वासियों ने स्वयं को न्यौछावर कर दिया। और 1940-41 में गांधी जी द्वारा जो उन्होंने स्टार्ट किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, इनमें सैकड़ों हरियाणा वासियों ने खुद को क्या कर दिया था, न्यौछावर कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे भारत छोड़ो आंदोलन, ये इतना ही है। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी, ये मैंने जानबूझकर शॉर्ट में ही बनाया है, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो में फिर एक इंटरेस्ट सा नहीं रहता। तो मेरे को ये लगता है कि छोटी वीडियो डालना अच्छा रहेगा, और आपको भी थोड़ा जल्दी ये होगा कि हाँ, ये जो टॉपिक है ये कवर हो गया। उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें क्या था, इसका भी हरियाणा से रिलेट करके बताना है कि 8 अगस्त 1942 में इस आंदोलन की घोषणा के साथ ही हरियाणा में रेलवे स्टेशनों, डाकघर, तारघर, पुलिस थानों पर तोड़फोड़ व प्रदर्शन किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ ये बोल दिया था कि अब आप यहाँ से बहुत हो गया, आप यहाँ से क्या करो, भारत को छोड़ दो। तो 8 अगस्त 1942 में इस आंदोलन की घोषणा के साथ ही, जैसे ये आंदोलन की घोषणा की, तो हरियाणा में रेलवे स्टेशनों, डाकघर थे, जो हरियाणा के तारघर, पुलिस थानों पर तोड़फोड़ व प्रदर्शन, जो इनके क्या थे, जो भी इनके मेन एरिया लगा लो जहाँ पे रहते थे, रेलवे स्टेशन हो गए, डाकघर हो गए, तारघर हो गए, पुलिस थाने हो गए, इन पर क्या कर दिया उन्होंने, आक्रमण कर दिया, एक तरह से तोड़फोड़ की व प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाने से जनता ने स्वयं ही आंदोलन को संचालित किया। और जब देखा कि एक प्रॉपर हमारे पास लीडर नहीं है, तो जनता इतनी ज़्यादा प्रेरित हो चुकी थी कि पहले भी 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था, बड़ा एक एरिया को एक्वायर करके और उस पर इन्होंने फिर हमले किए और उस क्रांति को दबा दिया गया था। उसमें बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो शहीद हो चुके थे, लेकिन अब इनको पता लग चुका था, जो अंग्रेज थे, कि हाँ, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे हमारा शासन, और अब हमें यहाँ से निकलना बेहतर रहेगा। क्योंकि जो ये थी वो ये लगा लो कंट्रोल थी, और ये अनकंट्रोल थी, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल जनता थी वो खुद ही क्या थे, मोटिवेट होके खुद आंदोलन को चला रहे थे। तो ऐसे ऐसे करके जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इससे प्रेरित होकर उनको पता लग गया था अब हमारा ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे शासन नहीं रहेगा। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेज़ों ने यहाँ से 1947 तक पूरा भारत आज़ाद हो चुका था। और उसमें क्या था, एक और टॉपिक लगा लो इसी के अंदर, 1946 का जब चुनाव था उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति थी, उसमें उस टाइम पे क्या था, जैसे कि 1940 से चुनाव से पहले ही पंजाब और हरियाणा की जो यूनियनिस्ट पार्टी थी वो कमज़ोर हो गई थी। जो 1940 के चुनाव होने थे उससे पहले जो पंजाब और हरियाणा की जो यूनियनिस्ट पार्टी बनानी थी वो क्या हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है, परिणाम स्वरूप इस वर्ष पर जो हुए चुनाव में मुस्लिम लीग को 75, कांग्रेस को 51, अकाली दल को 22 तथा यूनियनिस्ट पार्टी को मात्र 20 सीट मिले। और ऐसे ऐसे करके जो अलग अलग चुनाव हुए तो उसमें मुस्लिम लीग थी, उनको 75 सीट मिली, कांग्रेस को 51, अकाली दल को 22 और यूनियनिस्ट पार्टी को कितनी मिली, 20 सीटें मिली। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब और हरियाणा की, वो 1946 चुनाव से पहले क्या थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। और उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार 7 स्थानों पर विजयी हुए, और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, ओपन थे, जो उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा उसमें 7 स्थानों पर वो जीत हासिल की। कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई, और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उनके साथ क्या किया, फिर उन्होंने एक तरह से ये लगा लो कि कॉम्प्रो या एक तरह से गठबंधन किया, कह सकते हैं गठबंधन हुआ। तो इसमें 22 सीट इनकी और 75 वो, ऐसे ऐसे करके इन्होंने क्या कि फिर कांग्रेस सत्ता में आई। और उसके बाद इस सरकार में हरियाणा के कांग्रेसी नेता थे, वो कौन थे, चौधरी लहरी सिंह थे उस टाइम पे। कौन थे उस टाइम पे, चौधरी लहरी सिंह। पंजाब का पश्चिमी भाग मुस्लिम बहुल तथा पूर्वी भाग हरियाणा हिंदू बहुल था। पंजाब का जो पश्चिमी भाग था, आपको पता है उधरली साइड पे कौन थे,
मुस्लिम ज़्यादा जनता थी और पूर्वी भाग में हरियाणा थे। हरियाणा में भी हिंदू बहुल थे और यहाँ सांप्रदायिक तनाव चरम पर था, आपस में लड़ाई का माहौल चल रहा था क्योंकि उस टाइम में पर क्या हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था। तो अनेक सांप्रदायिक दंगे भी हुए जिसमें ये था जो आपने सुना भी होगा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बारे में। अल्पसंख्यक मतलब जहाँ पे जो मेजोरिटी है वो क्या है, कम है, और बहुसंख्यक जहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा है। अगर उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो सबसे पहले प्रताड़ित कौन होंगे, जो अल्पसंख्यक होंगे, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे उसमें मुस्लिम हो। जैसे कि आप कह सकते हो कि पाकिस्तान में इस टाइम पे अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू हैं। और हिंदू आग लगाए भारत में अब ज़्यादा मेजोरिटी किनकी है, हमारी हिंदुओं की। तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें कौन है, पाकिस्तान अल्पसंख्यक है। तो जहाँ भी जो भी क्या रहेंगे, अल्पसंख्यक रहेंगे, वहाँ पर वो क्या होंगे, प्रताड़ित तो किए जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जब 1940 का दौर चल रहा था, 47 में उनका विभाजन होना था, मोहम्मद अली जिन्ना का भी आपने नाम सुना होगा उसमें। तो उस टाइम पे ये दंगे बहुत चल रहे थे क्योंकि उस टाइम पे अलग से पाकिस्तान की डिमांड की जा रही थी कि हमें अलग से क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। महात्मा गांधी ने उस टाइम पे बहुत जोर लगाया और इधर का आपने सुना भी होगा, मेवात का एरिया इनको क्या बोल दिया था कि आपको एक तरह से यहाँ पे एक दर्जा मिलेगा कि आपको जो भी आपको हिस्सा है और जो भी आप मानना चाहते हो धर्म के प्रति, वो आपको एक अलग से एरिया देंगे डिस्ट्रीब्यूट करके। और वो उनको दिया भी गया था। पर कई कारणवश थे जिनमें सांप्रदायिक दंगे और भी रीजन थे जिनके कारण फिर भी देश विभाजित हो चुका था। इन्हीं परिस्थितियों में 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान नए स्वरूप में आए। और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ और तथा हरियाणा पंजाब का भाग बना रहा। और पंजाब उसमें इंक्लूड था उस टाइम पे हरियाणा, क्योंकि हरियाणा का निर्माण भी कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। उससे पहले पंजाब के अंदर ही क्या था, एरिया था हमारा। और उसमें भी आपने देखा होगा कि भाषा के आधार पर जब एक वो उठा था, आंध्र प्रदेश बना था सबसे पहले कि हाँ इसमें जो भी भाषा के आधार पर हमें क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो यहाँ से भी फिर वो आपको अगली वीडियो में मैं कंप्लीटली करवाऊँगा, जैसे ही हरियाणा का निर्माण हुआ था, कैसे कैसे उनमें सबसे पहले कौन थे, वो सब के सब बताऊँगा। अब फिलहाल ये था कि जब हम 1947 तक का दौर था वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।